अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और इलाक़ाई अमन में किरदार पर सऊदी अरब की तारीफ की है। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान और कुवैत ने मौजूदा अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर दाखिला ने FIA को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस नेटवर्क्स और हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने की हिदायत की है। पाकिस्तान अगले हफ्ते से 1 साल की मुद्दत के लिए शंघाई ताउन तंजीम की सदारत संभालेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने फितनातुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 9 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों के सर की कीमत का ऐलान किया है। पंजाब की वज़ीर आला ने चीन के साथ ताउन से पंजाब में दूध और डेयरी के जदीद प्रोसेसिंग यूनिट्स के क़याम की ख्वाहिश का इजहार किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब कल मुज़फ्फराबाद में होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर बदस्तूर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। नेपाल में सैलाब के बायस 350 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट लॉर्ड्स में जारी है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और फ़राख दिलाना मावनत और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए उसके अहम किरदार की तारीफ़ की है। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने अपनी मुद्दत तैनाती मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद में उनसे अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सफारती ज़िम्मेदारियों के कामयाब इख्तिताम पर सऊदी सफ़ीर को मुबारकबाद दी। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना और तस्वीराती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए सुबकदोश होने वाले सफ़ीर की शानदार खिदमात को सराहा। नवाफ बिन सईद अल मालकी ने अपनी सफारती जिम्मेदारियों के दौरान पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाली गर्मजोशी, ताउन और मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज इस्लामाबाद में सऊदी अरब के अस्याद ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वाफ़ी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन गुसान अहमद अमूदी से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में अस्याद ग्रुप की मौजूदा सरमायाकारी, तोसी मंसूबों और बिलखुसूस हुकूमत के जारी निजकारी के अमल से पैदा होने वाले मौक़े समेत नई सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों की बढ़ती दिलचस्पी का खैर मकदम किया और इक़्तिसादी इस्लाहात और कारोबार के लिए साज़गार माहौल के ज़रिए काबिल एतमाद और तवील मुद्दती सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान निजी शोबे के रवाबत मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और कुवैत ने अपनी तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और इन्हें पायदार और बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इजहार आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कुवैत के वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अस्सलीम अस्सबा की सरबराही में आला सतह के कुवैती वफ़द के दरमियान मुलाकात के दौरान किया गया। कुवैत की मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दर्द साद अल शरियान भी वफ़द में मौजूद थे। फरीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान इदारा जाती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन को वसअत देने के आज़म का इजहार किया। कुवैती वफ़द ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों, ऑपरेशनल इस्तेदाद कार और ग्रां कदर खिदमात को सराहा। पाकिस्तान और कुवैत ने दिफाई ताउन के मुआहदे 2023 के तहत कायम मौजूदा अस्करी ताउन के निज़ाम को नुमाया तौर पर वसअत देने के लिए प्रोटोकॉल मुआहदे 2026 पर दस्तखत किए हैं।
इस माहदे पर दस्तखत आज रावलपिंडी में कुवैत के वजीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला सलीम अस्सबा की क़यादत में आए हुए एक आला सतह के वफ्द और वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के दरमियान मुलाकात के दौरान किए गए। कुवैती वफ्द में मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दर्द साद अल शरियान भी शामिल थे। नए माहदे के तहत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कुवैत की मुसल्लह अफवाज को तरबियत, इस्तेदाद कार में इजाफा, सरहदी इंतजाम और दिफाई ताउन के दीगर बाहमी तौर पर तयशुदा शोबों समेत मुख्तलिफ उमूर में माविनत फ्राहम करेंगी। फरीकैन ने बाहमी सलामती और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए इस शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को इंसानी स्मगलिंग में मुलविस नेटवर्क्स और हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने की हिदायत की है। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से। वफाकी वज़ीर दाखिला ने FIA जोनल ऑफिस के अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लिया और अपग्रेडेशन मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी माफिया की पूरी चेन को कानून के गिरफ्त में लाया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA के अफसरों और अमले को हर मुमकिन सहूलियात और वसाइल फ्राहम कर रहे हैं। इजलास में मुल्क भर के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला किया गया और इमिग्रेशन काउंटर्स पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल कैमरे लगाने की असूली मंजूरी दी गई। इजलास में शिकायत के इंदराज के लिए पाक ID ऐप की खिदमात हासिल करने का असूली फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर गुजरांवाला का दौरा किया। उन्होंने नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस की सहूलत भी मुहैया करने का ऐलान किया और कहा कि बहुत जल्द नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से फर्दन मुलाकात की और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर शहरियों ने नादरा मेगा सेंटर में फ्राहम करदा सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नादरा मेगा सेंटर के अमले की कारकर्दगी को भी सराहा। वज़ीर खजाना के मशीर खुरम शहजाद ने कहा है कि पाकिस्तान घरों, ज़राअत, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बरामदात के लिए माली वसाइल तेजी से फ्राहम कर रहा है, जिससे माशी इस्तेहकाम को मौके, सरमायाकारी और तरक्की में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में साल जून से अहम शोबों में होने वाली पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अपना घर इक़दाम के तहत मंजूर शुदा कर्जों में 84% इजाफा हुआ है, जबकि मंजूर शुदा फाइनेंसिंग तकरीबन दुगनी होकर 280 अरब रुपए तक पहुंच गई है। कर्जों की फराहमी में भी 59% इजाफा हुआ है। खुरम शहजाद ने कहा कि ज़राई शोबे में भी रस्मी कर्जों में इजाफा हुआ है। तकरीबन 1,15,000 मज़ीद कर्ज लेने वालों को माली सहूलत तक रसाई हासिल हुई है, जबकि ज़राई शोबे के लिए ज़रख़ेज़ी प्रोग्राम के तहत मंजूर शुदा कर्जों में 12% और जारी करदा कर्जों में 13% इजाफा हुआ है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए तकरीबन 3,30,000 कारोबार अब 1 ट्रिलियन रुपए से जायद की रस्मी फाइनेंसिंग हासिल कर रहे हैं। खुरम शहजाद ने कहा कि हुकूमत ग्रीन फाइनेंसिंग को भी वुसअत दे रही है। पाकिस्तान पीर को किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम की सरबराहान ममलकत काउंसिल के 2 रोज़ा सरबराह इजलास के बाद 1 साल के लिए शंघाई ताउन तंजीम की सदारत संभालेगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंतराबी ने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तंजीम की सरबराहान ममलकत काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए बिश्केक का दौरा करेंगे और किर्गिज़ क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की शंघाई ताउन तंजीम की सदारत की अहम ख़ुसूसियत अगले साल इस्लामाबाद में होने वाला तंजीम का सरबराह इजलास होगा। एक और सवाल के जवाब में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर दाखिला की जानिब से मुतनाज़िया मसाइल के हल के लिए एक मखसूस 2 तरफ़ा तरीक़ा कार की तजवीज़ का जायज़ा लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रियासती सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम किसी भी तरीक़ा कार के मौसर होने का इन्हिसार महज ज़बानी यकीन दहानियों की बजाय ठोस इक़दामात पर है। ताहिर इंतराबी ने कहा कि अफगानिस्तान को दोहा लाहे अमल के तहत अपने बैनुल-अक़वामी वादों को पूरा करना होगा और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि मुखालिफ अनासिर बिलखसूस TTP और BLA पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा खालिस्तान पाकिस्तान के सालिसी के तौर पर जारी किरदार के तनाजुर और पस मंजर में था।
ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان سرگودا کے قریب کران ہلز کے حوالے سے بھارت کے سابق چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی جانب سے کیے گئے متضاد دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیوں میں فتنہ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے 11 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ بنوں میں فتنہ الخوارج کے خلاف خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدہ میں سیکورٹی فورسز نے 5 خوارج دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں ضلع خزدار کے علاقے سسول میں سیکورٹی فورسز نے فتنۃ الہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ سیکورٹی فورسز نے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو کوارڈ کاپٹر کی مدد سے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ بلوچستان حکومت نے فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والی 9 انتہائی مطلوب خواتین دہشت گردوں کے سر کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ صوبائی حکومت نے ان مطلوب خواتین کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر 10 لاکھ سے 15 لاکھ روپے تک کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ ان خواتین کی شناخت یا ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے افراد کا نام خفیہ رکھا جائے گا۔ یہ خواتین گوادر، جوانی اور تربت سے تعلق رکھتی ہیں۔ مطلوب خواتین میں حنیفہ بی بی، عائشہ، رقیہ، حفصہ، زہرا، امینہ بانی، زرمین اور عزیزہ شامل ہیں۔ بحری اصلاحات کے بارے میں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے تحت پاکستان جدید بندرگاہوں اور بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کے ذریعے عالمی تجارت اور نقل و حمل کا مرکز بن کر ابھر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے بحری اصلاحات کے ایجنڈے کے تحت کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے بحری راستوں کو مزید گہرا کیا جا رہا ہے، جبکہ بندرگاہوں پر کشتیوں اور کارگو کی نقل و حمل کی سہولیات کو بھی جدید بنایا جا رہا ہے۔ پورٹ کمیونٹی سسٹم، ویب پر مبنی کسٹمز، فیس لیس کسٹمز، کنٹینرز کی مؤثر نگرانی اور 24 گھنٹے کسٹمز آپریشن سے کارگو کی کلیئرنس تیز اور زیادہ شفاف ہو رہی ہے۔ شپنگ پالیسی 2026، ٹرانسشپ پالیسی، نجی جہاز رانی، جہاز سازی اور بحری جہازوں کی مرمت کے اقدامات سے سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ شہزادہ منصور بن محمد سعود کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے سعودی کاروباری وفد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے وفد کی اعلیٰ سرکاری حکام اور اہم کاروباری نمائندوں سے ملاقاتوں کے لیے بھرپور تعاون اور سہولت فراہم کی۔ ملاقاتوں میں توانائی، پیٹرولیم، نجکاری، صنعت، مواصلات اور شاہراہوں سمیت ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وفد نے سرکاری اور نجی شعبے کے نمائندوں سے حکومت اور کاروباری سطح پر تعاون کے لاہ عمل کے تحت سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی بات چیت کی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزارت نے عالمی ٹیکنالوجی کمپنی میٹا کے اشتراک سے باضابطہ طور پر اسمال بزنس گروتھ اکیڈمی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد پاکستان بھر میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو مفت تربیت فراہم کرنا ہے، جس سے انہیں اپنے کاروبار کو وسعت دینے اور ڈیجیٹل اور AI سے چلنے والے ٹولز کے ذریعے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے میں بھی مدد ملے گی۔ اس اقدام کے ذریعے ملک بھر میں 1000 سے زائد SMEs کو استعداد کار بڑھانے کے لیے معاونت فراہم کی جائے گی۔ خواتین کی زیر قیادت کاروباری اداروں اور کاروباری افراد کو خصوصی طور پر درخواست دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے چین کے تعاون سے پنجاب میں دودھ اور ڈیری پروسیسنگ کے جدید یونٹس قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات سنکیونگ میں چین کی معروف ڈیری کمپنی ٹائر اینڈ وزڈم کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ٹائر اینڈ وزڈم ڈیری پروسیسنگ سہولت کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا، جہاں کمپنی کے حکام نے انہیں تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے دودھ کی ڈیجیٹل پروسیسنگ کے نظام کا بھی مشاہدہ کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ٹائر اینڈ وزڈم ڈیری چین کے مختلف علاقوں میں جدید ترین ڈیری فارمنگ کے لیے مشہور ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں شعبہ لائف اسٹاک میں بہتری اور فروغ کے منصوبے نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ دیہی خواتین کی مالی خود مختاری کے علاوہ مویشیوں کی افزائش نسل کے خصوصی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔
जबकि मवेशियों को गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। दरिया सना वजीर आला के वफ्द के अरकान वजीर तालीम राना सिकंदर हयात और सूबाई मुआविन खसूसी अली डार ने गीजो में नेशनल बग डाटा कम्प्रिहेंसिव पायलट जोन के कम्युनिकेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर वफ्द ने पाकिस्तान और चीन के माबैन डिजिटल ताउन के नए मौके में दिलचस्पी का इजहार किया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने सिंध में रेलवे के निज़ाम को जदीद बनाने पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक राय आज कराची में एक मुलाकात के दौरान हुआ। उन्होंने रेलवे के ज़ैली रास्तों को बहाल करने और मुसाफिरों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया। वफाकी वज़ीर मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने यकीन दहानी कराई कि मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस आइंदा माह शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान रेलवेज को जदीद, महफूज और अवाम दोस्त बनाने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। सिंध के वज़ीर आला ने रेलवे के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और रेलवे की अराजी से तजावुज़ात के खात्मे के सिलसिले में सूबाई सतह पर मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद के फ़रोग़ की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। उन्होंने लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मक्का मुआहदे से इस्लामी ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन और बाहमी एतमाद मज़ीद मजबूत होगा। गवर्नर ने कहा कि मुआहदे का बुनियादी मकसद अमन, इस्तेहकाम, खुद मुख्तारी और इज्तिमाई सलामती का फ़रोग़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के लिए 5 साला बिलियन ट्री प्लस शजरकारी मंसूबे की मंजूरी दे दी है। ये फैसला आज पेशावर में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास के दौरान किया गया। ये मंसूबा 6.5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब कल मुजफ्फराबाद में होगा। कागजात नामजदगी सुबह 9:30 बजे असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराए जा सकते हैं। हतमी फहरिस्त दोपहर 1 बजे आवेज़ा की जाएगी। पोलिंग का अमल दिन 2 बजे शुरू होगा। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज फौज ने इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी महासिर और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लोगों से अपील की है कि वो मंगल को श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की कब्र पर हाजिरी दें और उनकी 5वीं बरसी पर अजीम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करें। एक बयान में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि सैयद अली गिलानी की कुर्बानियां कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को मुसलसल तहरीक देती रहेंगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के खित्ते लद्दाख में भारतीय हुकाम ने गुज़श्ता साल के शदीद एहतजाज का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर होने वाले मुजाहिरों से कबल पैरा मिलिट्री फोर्सेस की 12 इजाफी कंपनियां तैनात करने का हुक्म दिया है। गुज़श्ता साल 24 सितंबर को भारतीय फोर्सेस ने ज़िला लेह में पुरअमन मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे। लेह एपेक्स बॉडी ने सियासी हुकूक का मुतालबा करते हुए एहतजाज के दौरान जाँ बहक होने वालों के लिए इंसाफ के हुसूल की खातिर 24 अगस्त से 24 सितंबर तक शोहदा का महीना मनाने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है, जिसे सलामती कौंसिल की मुताल्लिक़ा करारदादों के मुताबिक खुश असलूबी से हल किया जाना चाहिए। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने न्यूयॉर्क में अपनी मामूल की न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान सवालात के जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार देने के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। बैरून मुल्क गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफगान बाशिंदे मेज़बान ममालिक की दाखिली सलामती के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए हैं। जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक ने इंसानी और मनशियात की स्मगलिंग और दूसरे संगीन जराइम में मुलव्विस अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। जर्मनी की वजारत दाखिला के मुताबिक मजीद 23 अफगान बाशिंदों को चार्टर्ड प्रवास के जरिए काबुल वापस भेज दिया गया है। वजारत ने कहा कि वापस भेजे जाने वाले बेशतर अफगान बाशिंदे संगीन जराइम में मुलव्विस हैं और उन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी है। दूसरी जानिब अफगान खबरसां इदारे खामा प्रेस के मुताबिक जर्मनी ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से अब तक 257 अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान वापस भेजा है। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के बारे में अमरीकी कमीशन ने अमरीका पर जोर दिया है कि भारत की हिंदू बारादस्ती पसंद तंजीम RSS के अरकान पर पाबंदी आयद की जाए।
कमीशन ने एक बयान में कहा कि आरएसएस पर मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात हैं और इसके खिलाफ असासे मुंजमद करने और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी समेत मखसूस पाबंदियां आयद की जानी चाहिए। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब आरएसएस के सरबराह मोहन भगत न्यूयॉर्क में मजहबी हमाहंगी से मुतालिक एक इज्तिमा में शिरकत की तैयारी कर रहे हैं। उनके दौरे को दुनिया भर में खुसूसन सिखों और मजहबी हुकूक की तंजीमों की जानिब से मुखालफत का सामना है। नेपाल में ग्लेशियर के टूटने और बर्फानी तोदे गिरने के बायस आने वाले अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 350 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। नेपाल और तिब्बत में 1500 से ज्यादा अफराद लापता हैं, जिनमें से 700 से ज्यादा गैर मुल्की भी शामिल हैं। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज के दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का खेल लॉर्ड्स में जारी है। इससे कबल पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज फरहान यूसुफ को पाकिस्तान अंडर 19 टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया है, जो 22 सितंबर से 16 सितंबर तक इंग्लैंड का दौरा करेगी। अरंडल कासल क्रिकेट ग्राउंड पाकिस्तान में अरंडल कासल क्रिकेट ग्राउंड में यूथ टेस्ट मैच और 4 यूथ वनडे मैच खेलेगा। दाएं हाथ के बल्लेबाज फरहान यूसुफ की क़यादत में पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल दिसंबर में ACC अंडर 19 एशिया कप टाइटल जीता था। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया, जिसका इख्तिताम 2 रोज़ा रेड बॉल इंट्रा स्क्वाड मैच के साथ हुआ। स्क्वाड इतवार को लाहौर से इंग्लैंड के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम जुमे से दुबई में शुरू होने वाले विमेन एशिया कप में शिरकत करेगी। कप्तान फातिमा सना की क़यादत में पाकिस्तान को ग्रुप ए में भारत, थाईलैंड और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। पाकिस्तान अपना पहला मैच मंगल को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा। दूसरा मैच आइंदा माह की 5 तारीख को भारत और तीसरा मैच आइंदा माह की 7 तारीख को हांगकांग के खिलाफ खेलेगा। हर ग्रुप से पहली 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि फाइनल आइंदा माह की 13 तारीख को खेला जाएगा। दंगल अरीना बहावलपुर में कौमी रेसलर्स का एक बड़ा इवेंट अक्टूबर में मुनक्किद किया जाएगा, जबकि सूबा पंजाब में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। यह ऐलान लाहौर में पंजाब के खेलों और उमूर नौजवानान के सेक्रेटरी फजलुर रहमान ने बहावलपुर डिवीजन में खेलों की सहूलियात और ढांचे का जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि लाहौर और सियालकोट के कोर्ट्स में एक हफ्ते में पैडल टेनिस की सरगर्मियां भी शुरू हो जाएंगी। सेक्रेटरी खेल ने कहा कि पंजाब में खेलों के बेहतर फरोग और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए तमाम डिवीजनों में सहूलियात का मरहलावार जायजा लिया जा रहा है। ब्रसेल्स में FIH की आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मोहिउद्दीन वानी ने बैनुल अक़वामी हॉकी फेडरेशन के सदर तैयब इकराम के साथ एक आला सतह की मुलाकात की और आलमी हॉकी के मंजरनामे पर पाकिस्तान की खेल में पेशरफ्त को मजबूत करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। PHF के एक बयान के मुताबिक मोहिउद्दीन वानी ने मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी हॉकी फेडरेशन के सरबराहान के साथ नतीजा खेज बातचीत भी की। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आई मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 47 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,77,322 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 614 मिलियन से ज्यादा हिस्से से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 644 मिलियन से ज्यादा हिस्से का लेन देन हुआ था। आज FNET इक्विटीज कंपनी के सबसे ज्यादा 86 मिलियन से ज्यादा हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 496 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 191 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 279 में कमी, जबकि 26 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 740 रुपये 58 पैसे का इजाफा, जबकि PIA होल्डिंग के हिस्से की कीमतों में 37 रुपये 24 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 277 रुपये 40 पैसे और कीमत फरोख्त
₹277.90, पाउंड स्टर्लिंग ₹376.99 और ₹377.67, यूरो ₹323.32 और ₹323.91, सऊदी रियाल ₹73.88 और ₹74.02, यूएई दिरहम ₹75.53 और ₹75.67, जापानी येन ₹1.74 और ₹1.74। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,14,125 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,53,885 मीट्रिक टन सामान की नक़ल-ओ-हमल हुई, जिसमें से 54,282 मीट्रिक टन बरामदी और 99,603 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स लाहौर मंगल से मौसीकी की बुनियादी इस्तिलाहात पर 4 रोज़ा खुसूसी तारफ़ी वर्कशॉप का इनेकाद करेगी। वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन मुफ्त है। वर्कशॉप में क्लासिकी मौसीकी, फिल्मी मौसीकी, गज़ल और लोक मौसीकी के मौज़ूआत शामिल होंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल में वसधारी सिंधी थिएटर फेस्टिवल खत्म हो गया है। फेस्टिवल में सिंधी ज़बान, सकाफत और फनकाराना इजहार के हवाले से मुतादिद थिएटर परफॉर्मेंसेस पेश की गईं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में जुमे से यंग ग्रेजुएट नुमाइश के चौथे एडिशन की मेज़बानी करेगा, जो आइंदा माह की 11 तारीख तक जारी रहेगी। नुमाइश में 53 उभरते हुए पाकिस्तानी फनकारों के फन पारे रखे जाएंगे, जो जगह, शनाख्त, ताल्लुक और नकल मकानी के मौज़ूआत के गिर्द घूमते हैं, जबकि तेजी से बदलती हुई दुनिया में एक नस्ल के ज़ाती और समाजी हक़ाइक़ की अक्कासी करेंगे। इफ्तिताही तकरीब PNCA के ग्रैंड हॉल और गैलरी नंबर 2 में शाम 4 से 7 बजे तक होगी, जबकि नुमाइश हफ्ते के अलावा रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। एक नई तहकीक से पता चला है कि जिंदगी के पहले 1000 अय्याम के दौरान चीनी का कम इस्तेमाल बाज़ सरतान के खतरे और बढ़ापे को कम कर सकता है। मुहक्किकीन ने 1951 से 1956 के दरमियान बरतानिया में पैदा होने वाले 64,000 से ज़ायद लोगों के अदाद-ओ-शुमार का तजज़िया किया। उन्होंने इब्तदाई ज़िंदगी में तवील अरसे तक चीनी का महदूद इस्तेमाल करने वालों में जिगर, फेफड़ों, प्रोस्टेट, बड़ी आंत के निचले हिस्से और छाती के सरतान की शरह कम पाई। तहकीक के मुताबिक इब्तदाई ज़िंदगी में शुगर का कम इस्तेमाल सेहतमंद ग़िज़ा और 50 साल की उम्र के करीब बढ़ापे से भी मुंसलिक है। मुहक्किकीन के मुताबिक इब्तदाई ग़िज़ाइयत, मेटाबॉलिज़्म, क़ुव्वत मुदाफ़ियत और खुराक की तरजीहात पर तवील मुद्दती असरात मरतब कर सकती है। उन्होंने जोर दिया कि नताइज का मतलब ये नहीं कि बच्चों को चीनी से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए, लेकिन इब्तदाई नशो-नुमा के दौरान सेहतमंद ग़िज़ाइयत की अहमियत को उजागर करें। मुतवाज़िन कैलोरी मुदाफ़ियती प्रोटीन C3 की सतह को कम करके उम्र के साथ होने वाली सोजिश को कम करने में मदद कर सकती है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया है कि कैलोरी में कमी से लोगों में C3 की सतह और प्रोटीन को रोकने से चूहों में सोजिश कम हुई। नेचर एजिंग में शाया होने वाली इस तहकीक के मुताबिक उम्र के साथ साथ C3 खुसूसन चर्बी की बाफ्तों की पैदावार में इजाफा होता है। मुहक्किकीन ने कहा कि C3 को निशाना बनाने से महदूद कैलोरी के कुछ फ़वाइद शदीद परहेज़ के बगैर पेश किए जा सकते हैं। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि C3 इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ज़रूरी है और इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा साले से। अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम मरतूब, जबकि शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी बरआलूद रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। आज के रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत भक्कर, दादू में 43, नूरपुर थल, सिब्बी, नौकंडी, दालबदीन और छिल्लास में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर अहम शहर जैसा कि इस्लामाबाद में 38, मरी में 25, लाहौर में 39, कराची में 32, पिशावर में भी 39, क्वेटा 36, मुजफ्फराबाद 39, गिलगित 38 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए गए। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत और इलाक़े यमन में किरदार पर सऊदी अरब की तारीफ की है। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान और कुवैत ने मौजूदा अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 पर दस्तखत किए हैं।
वजीर दाखिला ने FIA को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस नेटवर्क्स और हवाला और हुंडी माफिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने की हिदायत की है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन, न्यूज प्रोड्यूसर नसीरुल्लाह नजम, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk और facebook.com/रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बुलेटिन्स की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए। इसी के साथ मुजाहिद खान, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।